वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मीय भाइयों बहनों, आज हम जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली, मनुष्य जन्म को सार्थक करने वाली और ये जो मानव जीवन मिला है उनको परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण करने के लिए हमें भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, और वो प्रार्थना है कि हे भगवान, हमें भक्ति दीजिए, हमें शक्ति दीजिए और हमें पीड़ित मानवता की सेवा करने की शक्ति दीजिए। ये गीता का भाव है। गीता में मानव जीवन को ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग द्वारा कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाए, कैसे जीवन जिया जाए और कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त की जाए और भगवान का सखा कैसे बना जाए, ये गीता में हमें अर्जुन से सीख मिलती है। अर्जुन भगवान कृष्ण का सखा भी है, भगवान कृष्ण का महाभारत का योद्धा भी है और भगवान कृष्ण का शिष्य भी है। इसीलिए गीता में हमें जानना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें इस धरा पर क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये ज्ञान भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से हमें प्राप्त कराते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, जानते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवान कहते हैं, हे निष्पाप, यह लोक में दो प्रकार की निष्ठा होती है जो मैंने पहले कही है। इनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान युग द्वारा और योगियों की निष्ठा कर्म युग द्वारा प्राप्त होती है। और हमें जीवन में कर्म करना ही चाहिए। यदि इंसान कर्म का प्रारंभ किए बिना, आचरण किए बिना निष्कर्मता को, योग निष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकता। कर्मों का केवल त्याग करने से सिद्धि, सांख्य योग की प्राप्ति होती है। और हमें इंद्रिय संयम पूर्वक हमें कार्य करना है। इसीलिए कहा गया है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जिस
मनुष्य मूढ़ बुद्धि का होता है। इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने से मन की इंद्रिय विषयों के चिंतन में रहती है। वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी होता है। मगर हे अर्जुन, जो पुरुष अपने मन से इंद्रियों को वश में करता है और अनासक्त योग से कर्म योग का आचरण करते हैं, वही श्रेष्ठ योगी है। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो यः कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणा। इसलिए हे अर्जुन, शास्त्र विहित स्वधर्म रूपी कर्तव्य करने से न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से आपका शरीर निर्वाहपन सिद्ध नहीं होता। इसलिए हे श्रोताजनों, हमें भगवान से यही सीख मिलती है कि इस जन्म में जब धरा पर आए हैं, परमात्मा ने हमें भेजा है, तो हमें कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन कर्म में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्म को निष्कर्म निर्लोभ होकर निर्मोही होकर करना चाहिए, तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। आज की बात समाप्त।